हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी शानदार होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित हैं, यूपीएससी 2021 का रिजल्ट आ चुका है और इस वीडियो के अंदर हम यूपीएससी 2021 में हिंदी माध्यम के टॉपर रवि कुमार स्याग की कॉपी को देखेंगे, जिन्होंने यूपीएससी के अंदर 18वीं रैंक हासिल की हैं। ये उनके मॉक टेस्ट की कॉपी हैं। इस कॉपी के माध्यम से आप बहुत कुछ जानकारी जुटा सकते हैं, जैसा कि यूपीएससी के अंदर आंसर को कैसे लिखा जाता है, आंसर को लिखते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, साथ में एक अच्छे आंसर की शुरुआत कैसे हो सकती हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये कॉपी उन्होंने विजन आईएएस के वहाँ पर 20 तारीख 2021 को लिखी हुई है, 20 नवंबर 2021 को। सो आप ध्यान रखिएगा कि अभी यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोग आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, लेकिन वे आपको 2018 की कॉपी को दिखा रहे हैं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो एक पुरानी कॉपी है। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े, हम आंसर को देखिए। उससे पहले कुछ एक जानकारी मैं आपको वीडियो के बीच में बताना चाहूँगा। अभी हम यूपीएससी के जितने भी टॉपर्स हैं हिंदी माध्यम के, उनके साथ में स्पेसिफिक इंटरव्यू सीरीज शुरू कर चुके हैं। हम सभी के साथ में इंटरव्यू शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कोई डाउट हैं जो कि यूपीएससी टॉपर्स के साथ में डिस्कस करना चाहिए, तो आपको नीचे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मिल जाएगी। आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर आप हमें डीएम कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में इस क्वेश्चंस की इस कॉपी की मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चंस को ही दिखा पाऊँगा। अगर आपको इसकी फुल पीडीएफ को चाहिए, नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उसको जाके आप ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे आपको फुल पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ में यूपीएससी के जितने भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जितने भी टॉपर्स हमसे संपर्क कर रहे हैं, उनकी जितने भी नोट्स हैं, उनके सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट है, उन सभी को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको आप जाके देखिएगा ज़रूर। सो दोस्तों, अभी हम आंसर को देखते हैं डायरेक्ट, सीधे हम टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते हैं। आपको सबसे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी बता दूं, जो कि न्यू एस्पिरेंट है। जो भी आप यूपीएससी के अंदर आंसर को लिखें, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी के अंदर आंसर को लिखते वक्त हमको एक स्पेसिफिक स्पेस का ध्यान रखना होता है, जो कि आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा होगा। आप जब भी प्रैक्टिस करें तो आप इस पर ये जो स्पेस वाली कॉपी होती है, इसी को खरीदिएगा। कहाँ से खरीदनी है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब हम आंसर को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ से आप पढ़िएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है। उदाहरण के साथ में सविस्तार वर्णन कीजिए। हम क्वेश्चंस को बाद में समझेंगे। सबसे पहले ये वर्ड देखिए, सविस्तार वर्णन कीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, या फिर एलोबरेट विथ एग्जाम्पल। आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। यूजुअली क्वेश्चंस आता है कि ये इस वर्ड का क्या मतलब है। कई बार होता है कि विस्तार सहित वर्णन कीजिए, सविस्तार सहित वर्णन कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए। इनका अर्थ क्या है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन सभी शब्दों का कोई खास अर्थ नहीं है। यूपीएससी के अंदर जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो आपको इन सब का ध्यान नहीं रहेगा। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको इनका ध्यान आता है। यूपीएससी के अंदर आपको जब आंसर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो आप सिर्फ इन चीज़ों को नोट करेंगे कि आपको आग कितना रहा है और आपको किस किस शब्दों का पता है। अब हम जैसे कि क्वेश्चंस को देखेंगे। हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में पता है, उसकी स्थापत्य कला के बारे में पता है, साथ में उसकी विशिष्ट शैली के बारे में पता है, और उसके कुछ उदाहरण भी हम जानते हैं। आप जब भी टॉपर्स की कॉपी को देखते हैं तो आप पाएंगे कि यूजुअली उनके नीचे अंडरलाइन की होती है। वो किसके कारण की हुई होती है? तो आप समझ सकते हैं कि जो स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर को बेहतरीन बना सकते हैं, वे उनको अंडरलाइन करते हैं। अभी हम इसके आंसर को देखेंगे। उससे पहले हम ये समझेंगे कि किसी भी क्वेश्चंस के इंट्रो को कैसे लिखा जाता है। इस क्वेश्चंस के इंट्रो को कैसे लिखा जा सकता है, इसके लिए हमारे पास में 3 टॉपिक रहते हैं। हम किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को 3 हिसाब से लिख सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, जो कि सबसे बेसिक तरीका होता है, वो है डेफिनेशन। दोस्तों, आप डेफिनेशन के साथ में जा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस की कोई डेफिनेशन नहीं बन सकती, क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर ये पॉलिटी का क्वेश्चन होता तो डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आपका डेफिनेटली यूज होता। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है उसकी हिस्ट्री के साथ में आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चन को हिस्ट्री के साथ में कैसे शुरू कर सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर तो खैर ये टॉपिक यूजुअली है, आप समझ जाएंगे, बट जैसे कि इकोनॉमी है या फिर पॉलिटी है, तो उसके अंदर आप हिस्ट्री को लिख सकते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, तो आप देख सकते हैं कि ये अमेंडमेंट कब हुआ था, तो उस हिसाब से आप आंसर को लिख सकते हैं। और जो तीसरा तरीका मैं मानता हूँ, जो कि सबसे अच्छा है और जो सबसे इफेक्टिव है, वो है डाटा के साथ में। आप किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत डाटा के साथ में कीजिए। लाइक अभी रिसेंटली किसी मीडिया में कुछ छपा है, और यहाँ पर आपको कहीं पे कोई डाटा मिल गया, कुछ नंबर मिल गए, उसके साथ में अगर आप आंसर की शुरुआत करेंगे तो वो सबसे इफेक्टिव तरीका रहेगा।
हमने इंट्रो में ज़्यादा टाइम खींच लिया, अभी हम जल्दी से आंसर को पढ़ते हैं और जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। सर ने जो तरीका सोच किया है वो हिस्ट्री वाला ही है, जैसे कि अभी हम समझेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हरिहर व बुक्का द्वारा स्थापित 1336 से 1565 विजयनगर साम्राज्य न केवल अपने क्षेत्रगत विस्तार के कारण प्रसिद्ध था, अपितु विद्याव्यापी व कला प्रेमी शासकों द्वारा पोषित कलाओं की दृष्टि से भी इसने भारतीय वास्तुकला में नए आयाम जोड़े। इन्होंने नॉर्मल एक इंट्रो को लिखा, लेकिन साथ में उन्होंने कुछ एक जो स्पेसिफिक इनके शासक थे उनके बारे में मेंशन किया, ताकि इनका आंसर काफ़ी इफेक्टिव बने, जो कि हिस्ट्री का एक अच्छी तरीके से आंसर लिखने का तरीका है। उसके बाद में इन्होंने वास्तुकला के बाद में एक माइंड मैप बना के दिया है, जो कि आप देख सकते हैं वास्तुकला के ऊपर, जो कि उन्होंने 3 पार्ट में बांटा है, शहरी दुर्ग व प्रकोष्ठ, महल व मंदिर। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, दुर्ग व महल में क्या अंतर होता है? आप में से जिन को आता है एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको इस वीडियो के अपलोड होने के 5-6 घंटे के बाद में आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करना। सर ने जो आंसर लिखा है इस हिसाब से इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया, उसके बाद में जो आंसर लिखा है उसको हम देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शहरी दुर्ग व प्रकोष्ठ, यात्री नूनिज की वर्णन अनुसार। दोस्तों यहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा, यात्री नूनिज। आप सोच पा रहे होंगे कि ये वर्ड क्यों लिखा है, इसका क्या अर्थ है। अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता तो क्या कोई फर्क पड़ता? हाँ दोस्तों, फर्क पड़ता। जब भी आप यूपीएससी के आंसर को लिखे तो ट्राई कीजिए कुछ स्पेसिफिक, खासकर हिस्ट्री में आप फॉलो कीजिएगा, कुछ बुकों के बारे में वर्णन कीजिए, कुछ स्पेसिफिक मंदिर के बारे में, कुछ ऐसी घटना के बारे में वर्णन कीजिए, कुछ डेट के बारे में, कुछ युद्ध के बारे में वर्णन कीजिए, ताकि आपके क्वेश्चंस के अंदर परफेक्ट डाटा देखने को मिले। यूजुअली हम जब आंसर को लिखते हैं तो हम उसको ऐसे की तरह आंसर को लिखते हैं, उसके अंदर डाटा नहीं दे पाते और आंसर इतना इफेक्टिव नहीं बन पाता। तो याद रखिएगा, आपको जितना हो सके उतना आपको डाटा को मेंशन करना है, न कि सिर्फ आपको लैंग्वेज लिख के आनी है। अभी हम देखेंगे जो सर ने यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है। इस डायग्राम का क्या अर्थ है? डायग्राम अगर आप नहीं बनाएंगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बनाएंगे तो आंसर थोड़ा सा इफेक्टिव दिखेगा। आंसर को पढ़ते हैं। शहर 7 प्रकार के 4 दीवारी से घिरा था, यहाँ तक कि धान के खेत भी बाहर 4 दीवारी के अंदर थे। संपूर्ण राज्य के सभी महत्वपूर्ण उत्पादन दीवार के मध्य ही थे। उदाहरण के लिए हम्पी। जैसा कि आपने पढ़ा था क्वेश्चंस में ही उदाहरण को मेंशन करने के बारे में जानकारी दी गई थी, तो सर ने उदाहरण को लिखा है। स्थापत्य तकनीक के स्तर पर अद्वितीयता, यात्रियों के वर्णनानुसार दीवारों में किसी भी गारे या फिर सीमेंटिक एजेंट का प्रयोग नहीं किया गया था। यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, सर ने कुछ एक फिर से डाटा को पेश किया, जैसे कि गारे व सीमेंटिक एजेंट का प्रयोग नहीं किया गया था। इस टाइप के आपको फैक्ट आपको जो कि आर्ट एंड कल्चर के एनसीईआरटी है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। आप 11th-12th की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, इस हिसाब के डाटा को आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसके बाद में महल, विशाल भवन, खजानों से भरे हुए, राजा रानी की मूर्तियाँ सजावट के तौर पर इस्तेमाल, स्तंभों का प्रचुर प्रयोग, उदाहरण के लिए लोटस महल। दोस्तों आप एक चीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे, जब एक आंसर को लिखा जाता है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आंसर को बेहतरीन बनाती हैं, वो है इफेक्टिव रूप से उदाहरण, इफेक्टिव रूप से कुछ ऐसे नाम जो कि हर व्यक्ति को पता नहीं होते। मंदिर निर्माण में अद्वितीयता, मुख्यतः द्रविड़ शैली। अगर आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट है तो आप जानते होंगे इस शैली के बारे में, ये शैली क्या होती है, और इस हिसाब से अगर आप मेंशन करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। ऊंचे प्रवेश द्वार, गोपुरम। आपको ये वर्ड दिख रहा होगा, गोपुरम। जब आप आंसर को लिखे मंदिर के बारे में वगैरह तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, लाइक गोपुरम है, गर्भगृह है, ऐसे वर्ड को यूज़ करते हैं तो आंसर होता है वो थोड़ा सा इफेक्टिव भी लगता है। साथ में एक हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट को अच्छे मार्क्स मिलने की गुंजाइश भी बढ़ती हैं। दुश्मनों से बचाने हेतु साथ में अद्वितीय अप्राकृतिक सिद्धकृतियों व मूर्तियों का प्रयोग, उदाहरण के लिए लियो ग्रीक। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे आंसर को। नए प्रकार के मंडल, श्राइन, उदाहरण के लिए अम्मान श्राइन व कल्याण मंडप, शिव मंदिर। इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला अपनी प्रकृति में अद्वितीय ही नहीं वरन पूर्ववर्ती शैली का अगला चरण भी थी। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास में जो वर्ड लिमिट थी वो लिमिटेड थी, और आपको याद रखना है कि जब भी आप यूपीएससी की प्रैक्टिस करें तो आपको वर्ड लिमिट में रहकर ही करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको 150 वर्ड दिए हैं, 150 वर्ड के अंदर आपको सभी फैक्ट को लिखना है, सभी डाटा को लिखना है, सभी हिस्ट्री के मेन टॉपिक भी कवर हो जाए और जो क्वेश्चंस में पूछा है वो भी कवर हो जाए। इन सब को लिखने के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस की नीड है, जो कि अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना। क्या मुझे इस टाइप की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको कंटिन्यू करना चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जो मैंने आपको बताया था कि जो यूपीएससी के टॉपर हैं उनके साथ में हम वीडियो शूट कर रहे हैं,
आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप हमें पूछना जरूर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ न्यू क्वेश्चंस देखने को मिले। हर बार वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं तो जो इंटरव्यू होता है वो इतना खास नहीं बन पाता। इसके कारण आपसे गुंजाइश रहेगी कि आप क्वेश्चंस को पूछेंगे। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। इस कॉपी को अगर आपको पूरा डाउनलोड करना है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको और भी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, इस टाइप के वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहे हैं तो चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में आपसे मिलते रहते हैं। ऐसे ही वीडियो के साथ में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।